आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय साहब। हर्षा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम और कोटक म्यूचुअल फंड के लाखों निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले कई वर्षों की तरह इस साल भी आप अपने निवेशकों के लिए ढेर सारी वेल्थ बनाएं, जमकर बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बताएं सर, क्या वाकई में 2025 में वेल्थ बनेगी? क्या 2025 का साल ज्यादा चुनौती वाला होगा? धन्यवाद अनिल जी, आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए नए साल का शुभकामनाएं हैं। देखिए, 2025 जैसे हम इंटर कर रहे हैं, 2024 या 2023 से काफी डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि एक तरफ से जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ था इकोनॉमी का या कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, वो नजर नहीं आ रहा है। और वैल्यूएशन जो है वो पिछले साल से थोड़े महंगे बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट पिछला साल काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो ये बैकग्राउंड में जो हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों का फोकस वैल्यूएशंस पे भी होना चाहिए और ग्रोथ फंडामेंटल्स पे भी होना चाहिए। लेकिन हमें जरूर लगता है कि ग्रोइंग इकोनॉमी में रिटर्न्स तो बनेंगे, लेकिन शायद इतने नहीं बनेंगे कि जितने पिछले 3 साल से लोगों का एक तरफ से एक नॉर्मल रिटर्न्स जैसे हो गया था, 25-30% जो सालाना रिटर्न्स था, वो शायद ही आएंगे। अगर आ गए तो हम उसको बोनस जैसे लेने चाहिए। अदरवाइज हमें लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी को बेयर कर सकते हैं तो इस साल भी अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए। चलिए, उतार चढ़ाव अगर आप संभाल सकते तो रिटर्न्स अच्छे आएंगे। क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे तेजी के? अगर तेजी बनी, पैसा बना, तो किस वजह से? देखिए, एक तो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है, इलेक्शन से बाद, इलेक्शन से लेके और अभी तक कुछ खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। जो रन रेट है वो जो बजटेड नंबर्स से काफी पीछे चल रहा है। तो वहां पे ये उम्मीद है कि यहाँ से लेके और अगला जो फाइनेंशियल ईयर है, वहां पे अच्छा खासा पब्लिक स्पेंड होना चाहिए। और प्राइवेट कैपेक्स में भी एक तरफ से ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। काफी सारे सेक्टर्स में नए कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। तो एक तरफ से जो इकोनॉमी को एक सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट साइकिल की एक उम्मीद है, वो जरूर देखने को मिलेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और दूसरी बात है जो सबको काफी कुछ डिसअपॉइंट किया पिछले, बोल सकते हैं कि 4 से 6 क्वार्टर से, जो कंजम्पशन ट्रेंड्स हैं, जो स्पेशली रूरल रिलेटेड जो कंजम्पशन ट्रेंड्स हैं, वो काफी वीक चल रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जाके बॉटम आउट हो रहा है और अगले साल यहाँ पे भी उम्मीद रख सकते हैं कि एक एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो ये दोनों चीज अगर धीरे धीरे मटेरियलाइज होते हैं तो जरूर वो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस पे भी एक तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा और एक्सपेक्टेशंस भी इम्प्रूव होंगे और मार्केट एक एक तरफ से बेटर फंडामेंटल्स पे मूव हो सकता परफेक्ट। ऐसे में बताएं सर, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? 2025 में निवेश के मौके कहाँ बनेंगे? है। देखिए, इस मार्केट में जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत सारे सेक्टर्स के जो एवरेज वैल्यूएशन से भी बढ़कर हायर लेवल पे है, तो यहाँ पे सेक्टोरल ट्रेंड्स ऐसे बहुत ज्यादा ही शायद दिखेंगे जहाँ पे आपको क्लियर विनर्स दिखाई देंगे। तो एक तरफ से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के चलना बेहतर रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए। कोई भी ऐसे यूनिफॉर्म इंप्रूवमेंट कोई भी सेक्टर में ऐसे दिखाई नहीं दे रहा आज के दिन में। लेकिन जरूर वैल्यूएशन कंफर्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जरूर ज्यादा है। उसके अलावा आईटी सर्विसेज सेक्टर्स पे हमारा व्यू है कि यहाँ पे एक तरफ से साइक्लिकल अपटर्न दिखाई देना चाहिए डिस्क्रिशनरी स्पेंड का। और जो अमेरिकन कॉर्पोरेशंस का एक उम्मीद है कि वहाँ पे टैक्सेशन का कटौती हो सकता है। अगर वो होता है तो उनका स्पेंड भी आईटी सर्विसेज पे बढ़ सकता है। तो ये सब देखते हुए, और एक 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 ऐसा भी सेक्टर है वो है जहाँ पे लेवरेज नहीं है, तो अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कायम रहेगा तो इस सेक्टर पे एक एक डिफेंसिव एक टिल्ट रहेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि आईटी सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दोनों सेक्टर्स ठीक ठाक लग रहे हैं इस माहौल। तो आईटी और बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, ये है इस साल की बेहतरीन थीम, जहां पर कमाइयों पर भरोसा पूरा है। हर्षा सर को सर बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। साल के पहले दिन विस्तार से आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।